नमस्कार, मैं हूं संदीप केरकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राष्ट्र टीवी। आज मानसून सेशन का डे 3 था। तीसरे दिन में आज मानसून सेशन में जो भी बजट के लिए डिस्कशन हुआ और उसके बाद सुबह क्वेश्चन आवर में आपने राष्ट्र टीवी पे देखा ही होगा, जो तरीकेवार क्वेश्चनों पे जो डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन में जीसीए ग्राउंड का डिस्कशन हुआ, उसके बाद फिशरमैन कम्युनिटी के लिए डिस्कशन हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ। लेकिन सेकेंड सेशन जो था, वो सेशन था बजट के ऊपर। बजट का रिप्लाई जो सीएम ने दिया, उस पर बहुत सारी चीज़ों में सीएम ने ध्यान देते हुए बजट का प्रोविजन किया था, उस पर डिस्कशन हुआ। सबसे पहले सीएम ने एक जो रोड का इशू है, हर एक जगह पे गोवा में जब रोड्स बनते हैं तभी बार बार डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट ये रोड बार बार डिग करते, पहले रोड बनता है, उसके बाद पानी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, केबल्स के लिए रोड अगेन एंड अगेन डिग किए जाते हैं, खोदे जाते हैं। उसके लिए कि एक यूटिलिटी डक्ट बनाया जाएगा। अक्टूबर से ये जो भी रोड बनाएंगे गोवा में, उसके लिए यूटिलिटी डक्ट बनाया जाएगा और ये यूटिलिटी डक्ट के थ्रू ये केबल्स निकाले जाएंगे। हर 10 मीटर में एक रोड क्रॉसिंग होगा और उसके लिए भी एक यूटिलिटी डक्ट रखा जाएगा और उसमें से आप जो भी केबल है लोग उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा डिसीजन है, जो सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ द रोड्स या प्लानिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। सेकंड सीएम ने जो चीज़ बताई, वो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसका ही एक वाटर डिपार्टमेंट जो है, डीडीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है और इस डिपार्टमेंट के थ्रू पानी का जो प्रॉब्लम है ऑल ओवर गोवा, उसका सोल्यूशन होगा। और उसके डिफरेंट चीफ हो गए, जैसे पीडब्ल्यूडी डिफरेंट, पीडब्ल्यूडी में भी दो कैटेगरिकल है, एक बिल्डिंग्स हैं उसके चीफ डिफरेंट होंगे और जो रोड्स संभालेंगे उसके चीफ डिफरेंट होंगे और पानी जो देखेंगे वो चीफ डिफरेंट होंगे। और उनके थ्रू उन्होंने बोला कि ये डिपार्टमेंट सेपरेट होगा और यहाँ का पूरा जो सिस्टम है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम टू मॉनिटर वाटर, ऑनलाइन वाटर मॉनिटरिंग होगा। जहाँ पे पानी है, जहाँ पे पानी नहीं है, उसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगा और इसका रेवेन्यू लॉसेस भी काउंट होगा इसके बाद जब ये सब ऑनलाइन आएगा। तीसरी बात जो सीएम ने की उसके वो था सिविल एविएशन, मतलब जो हमारे दो एयरपोर्ट है, एक दाबोली एयरपोर्ट, एक मोपा एयरपोर्ट। तो मोपा एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 66 करोड़ का रेवेन्यू अब तक हमें गोवा गवर्नमेंट के लिए आ चुका है और ये दोनों एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी के बाद ऑलमोस्ट 40 न्यू सिटीज कनेक्टेड हुए हैं। मोपा एयरपोर्ट आने के बाद 40 न्यू सिटी गोवा से कनेक्ट हुए हैं। दैट इज अ बेनिफिट ऑफ इट। और दोनों एयरपोर्ट का अगर आप देखते हैं तो मोपा एयरपोर्ट इज क्वाइट अवॉर्डेड बाय 2 टाइम्स, मोपा एयरपोर्ट गॉट अवार्ड और 40 cities they have connected and 66 करोड़ का रेवेन्यू अब तक गोवा गवर्नमेंट को आया। सेकेंड इशू इज सैंड माइनिंग, जहां गांव-गांव में सैंड माइनिंग चल रहा था। बहुत सारे लोग माइनिंग के बाद सैंड माइनिंग के ऊपर गोवा में डिपेंडेंट थे, तो सैंड माइनिंग का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को गया हुआ है और इसके बारे में भी न्यू पॉलिसी विल कम इन फ्यूचर। इसके न्यू पॉलिसी फॉर सैंड माइनिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा विल बी कमिंग। इसके बारे में भी सीएम ने बात किया कि ये पॉलिसी क्या है, ये थोड़ी दिनों में पता चलेगा। इसका प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसके आगे एआई बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम जो 1 अगस्त से लागू किया जाएगा। हर एक पंचायत में जो भी पंचायत के स्टाफ आएंगे उनके लिए एआई बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम होगा और न्यू सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ जीआई फंड बी और सी कैटेगरी पंचायत में। जीआई फंड अलॉटमेंट और एआई सिस्टम का अटेंडेंस अलॉटमेंट, ये दो नई चीजें पंचायत में शुरुआत होगी। देन जो फिशरमैन है गोवा के, वो फिशरमैन के लिए डीजल की जो फैसिलिटी थी, सब्सिडी थी, वो बंद की गई थी। लेकिन अभी डॉक्टर प्रमोद सावंत के सरकार ने डीजल सब्सिडी वापस से शुरू की है, मतलब शुरू करने के लिए रिस्टोर किया हुआ है फिशिंग ट्रॉलर्स के लिए। उसके बाद और एक अच्छी बात थी, गवर्नमेंट जो फ्लैट्स थे, गोवा रिहेबिलिटेशन के फ्लैट्स थे, उनके लिए लास्ट 3 इयर्स ये रिहेबिलिटेशन जो हुए हैं, उनके जो फ्लैट्स हैं उनके नाम पे नहीं हो रहे थे, उसके बारे में भी सीएम ने बताया कि द ऑक्यूपेंट लिविंग इन अ फ्लैट्स अंडर गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड विद इन 3 इयर्स नाउ दे विल बी रिनोवेटेड बाय देमसेल्फ, उनके लिए भी परमिशन मिल जाएगा। बहुत बड़ी चीज और एक थे, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो ईयरली इक्विपमेंट चेक होता था और ईयरली इसका रिन्यूअल होता था, वो अभी गोवा गवर्नमेंट ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बोला है कि इसका रिन्यूअल हर 5 साल में होगा। अभी 1 साल में नहीं होगा, कि 5 साल में होगा, लेकिन इनके इक्विपमेंट हर
एक साल में इसका रीचेकिंग होगा, इंस्पेक्शन होगा। लेकिन इसका ओवरऑल अगर आपको रिन्यू करना है तो सिर्फ आपको 5 साल में एक बार रिन्यूअल करना पड़ेगा। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीएम ने बताई। स्ट्रे डॉग्स के बारे में जो बिल था, वो बिल आज सरकार ने प्रोड्यूस किया। उसके बारे में कार्लोस ने बहुत सारे अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सजेस्ट किए हैं आज के बिल जब इंट्रोड्यूस किया तभी। उसके बाद बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रे कैटल्स और डॉग का बिल इंट्रोड्यूस किया और बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। जो विजय सरदेसाई ने चिप्स के बारे में बोला था, वो बजट जो गोवा का है वो चिप्स की तरह है, लेकिन उस पर गोविंद गावड़े ने कल जो बोला कि जैक फ्रूट की तरह फुल पैकेट है, आज सीएम ने उसको आगे जाके बोला कि गोवा का बजट जो है वो माठोड़ी की तरह है। माठोड़ी मतलब गोवा में जब गणेश चतुर्थी होता है उसके ऊपर जब जो फल फूल जो हम बांधते हैं उसको माठोली बोलते हैं। तो माठोली की तरह पूरा भरा हुआ और पूरा यूजफुल बजट है, ऐसा सीएम ने बोलते हुए आज का बजट का जो स्पीच था वो कंक्लूड किया है। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। डे 3 था वो मानसून सेशन। बहुत सारी चीज़ें दिन भर में डिस्कशन हुआ और उसका अपडेट आपको राष्ट्र टीवी पे आपने देखा ही होगा। लेकिन कल के लिए, कल का भी सेशन है, 15 दिन का पूरा सेशन होगा गोवा असेंबली का। अभी हम असेंबली में खड़े हैं और अभी अभी सेशन खत्म हुआ है। कल हम फिर आएंगे। ओवरऑल असेंबली सेशन डे 3 आज खत्म हुआ है, कल डे 4 होगा। तो आपके साथ हम फिर आएंगे। आप देखते रहिए आपका नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी।